इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां हम शाइजाओ को फांग को किस करते हुए देखते हैं और फांग भी उसे खुद से अलग नहीं करता और उसे गले लगाकर वहीं बैठकर सो जाता है। अब अगले दिन जब फांग और शाइजाओ की आंख खुलती है तो शाइजाओ जल्दी से पीछे हट जाती है। तब फांग उससे पूछता है कि कल तुम्हें इतनी सर्दी क्यों लग रही थी, जिस पर शाइजाओ घबरा जाती है और झूठ बोलती है कि मैं कल फ्रीजर के पास गई थी इसीलिए मुझे सर्दी लग गई। ये बात सुनकर फांग को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है, पर तभी उसे एक कॉल आता है और वो वहां से उसे ये बोलकर निकल जाता है कि वो ली से दूर रहे। अब जब शाइजाओ बाहर जाती है तो जाओ की उससे बहुत अच्छे से बातें करने लगती है और बातें करते हुए वो उसे उसकी और फांग की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि क्या फांग को मेरी बॉडी के लो टेम्परेचर से डर नहीं लगता। इतना सोचकर वो फोटो डिलीट कर देती है, जिसे देखकर जाओ की उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वहीं फांग ली को शाइजाओ से ध्यान हटाकर पेंटिंग पर ध्यान लगाने को बोलता है, पर ली आर्ट ना करने के लिए बहाने बनाने लगता है, जिस वजह से गुस्से में आकर फांग उससे लड़ाई करने लगता है। वहीं नीचे हम शाइजाओ को देखते हैं जो फांग को दोबारा टच करके ये जानना चाहती थी कि कहीं वो भी उसकी तरह एलियन तो नहीं है। तभी फांग गुस्से में ली को पकड़कर बाहर लाता है। अब ली और शाइजाओ एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी शाइजाओ फांग को छूने की कोशिश में उसे पकड़ लेती है और मौका पाकर ली फिर से वहां से भाग जाता है। तब फांग भी अपने आप को छुड़वाने की कोशिश में शाइजाओ को पकड़कर दीवार से चिपक जाता है और ये सब फांग के ऑफिस के वर्कर्स भी देख रहे थे। तभी शाइजाओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और उसे पता चलता है कि जब फांग उसे छूता है तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये जानकर शाइजाओ उससे बोलती है कि क्या तुम भी मेरी तरह केप टाउन के कोई जासूस हो या तुम्हारा अनाउंसिएटर से कुछ लेना देना है। ये सुनकर फांग बोलता है कि तुम्हारा दिमाग सही जगह पर नहीं है और तुम अपनी ही दुनिया में रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूँ कि तुम यहाँ से वापस अपने प्लानेट पर चली जाओ। इतना बोलकर फांग वहां से चला जाता है, जिसके बाद हम शाइजाओ को उदास होकर कहीं जाता हुआ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ फांग भी जिन के साथ कहीं जा रहा था। जब वो जिन से इम्पोर्टेंट फाइल मांगता है तो उसमें उसे मिस जाओकी के रेस्टोरेंट का एग्रीमेंट मिलता है जो शाइजाओ उसके लिए लेकर आई थी। ये देखकर फांग गुस्से में सिक्योरिटी बढ़वाने को बोलता है। वहीं शाइजाओ ली के उसी अपार्टमेंट में पहुंच गई थी जहां ली उसे देखकर बहुत खुश होता है और उससे बातें करते हुए उसका एक पोर्ट्रेट बनाने लगता है। जिसके बाद सीन फिर से फांग पर आता है जो जू के घर आया था, क्योंकि उसे पता चलता है कि जू ने ही एग्जीबिशन में ली की पेंटिंग लगाने की मांग करी थी। तब फांग उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि अगर ली जीत जाता है तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। जवाब में जू बताती है कि अगर ली जीत गया तो मुझे वो चीज मिलेगी जिसकी मैं हकदार हूँ। इस बात को सुनकर फांग को लगता है कि वो जू को पहले से जानता है, पर जू से बोलती है कि ये बस उनकी सेकंड मीटिंग है। अब हम शाइजाओ और ली को देखते हैं जहां ली ने उसकी पोर्ट्रेट बना ली थी, पर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती और ली उसे सही करने के बहाने ब्रश उठाकर शाइजाओ के लिप्स पर पेंट लगाने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद हम ली को मदर के साथ देखते हैं जो उसे कहती है कि तुम जल्दी से कंपनी जाना शुरू कर दो, नहीं तो फांग सारा बिजनेस हड़प लेगा। जिस पर ली उसे ऐसे बोलने से मना करता है और वहां से चला जाता है, पर उसका वॉलेट वहीं पर गिर गया था, जिसे जब उसकी मदर उठाकर देखती है तो उसमें उन्हें ली और जू की तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर वो तुरंत इस बारे में अपने ब्रदर कांग को बताती है। अब हम फांग को देखते हैं जिसे शाइजाओ का पोर्ट्रेट मिल गया होता है और वो उसे ली से दूर रखने के लिए जिनसे अगले दिन उसके रेस्टोरेंट से खाना मंगवाने को बोलता है और साथ ही ये भी कि डिलीवरी पर शाइजाओ को बुलाया जाए। अब अगले दिन जब शाइजाओ डिलीवरी पर आ रही होती है तो मिस जाओकी उसे समझाती है कि फांग हमारे वीआईपी कस्टमर है, इसीलिए जब तक वो खाना खा ना ले तुम वहां से हिलना मत। जिस पर शाइजाओ मान जाती है, जिसके बाद वो उसे एक स्कूटी देकर डिलीवरी करने को बोलती है, लेकिन शाइजाओ उसे सही से चला नहीं पाती और धोखे से उससे सारा खाना गटर में गिर जाता है। वहीं हम फांग को देखते हैं जिसे डिलीवरी की लोकेशन देखने पर पता चलता है कि शाइजाओ एक जगह पर 30 मिनट से फंसी हुई है, इसीलिए वो तुरंत वहां पहुंचता है जहां शाइजाओ मैनहोल में घुसी हुई थी। जब वो बाहर निकलती है तो फांग को देखकर बहुत खुश होती है और उससे बोलती है कि प्लीज वो उसकी कंप्लेन ना करे, जिस पर फांग नहीं मानता। तब शाइजाओ उसे बताती है कि 15 मिनट्स अभी भी बचे हुए हैं, पर फांग जल्दी से उसे पकड़कर पहले कपड़ों की शॉप पर ले जाता है क्योंकि उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। तब शाइजाओ उसे ऐसा करने से बार बार मना करती है क्योंकि उसे टाइम पर डिलीवरी करनी थी, पर फांग जबरदस्ती उसे कपड़े दिलाकर जल्दी से शॉप की अपार्टमेंट में ले जाता है और उसे नहाने को बोलता है और बहुत मेहनत करने के बाद कहीं जाकर शाइजाओ नहाने को तैयार होती है।
पर उसमें भी वो जल्दी से नहाकर बाहर निकलती है और तुरंत पैकेज उठाकर फांग के ऑफिस जाती है। तब फांग उसे रास्ते में देखकर उसके पीछे जाता है। अब शाइजाओ जल्दी से पहुंचने के लिए टाइम को पॉज कर देती है और आगे बढ़ने लगती है, पर इस बार भी फांग को कुछ नहीं होता और वो ये सब देखकर बहुत शॉक हो जाता है कि सब लोग अपनी जगह पर रुक गए हैं। तब वो भागकर रोड पर आता है और बस शाइजाओ को मूव करता हुआ देखकर वो उसे रोकता है, पर उसे देखते ही शाइजाओ भी पॉज होने का नाटक करने लगती है और किसी तरह उसका ध्यान भटकाकर वहां से निकल जाती है। अब जब सब कुछ सही होता है तो फांग जल्दी से भागता हुआ अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां शाइजाओ उससे पहले ही पहुंचकर बाथरूम में चली गई थी। तब वो फांग के सामने नाटक करते हुए उसे डांटने लगती है कि वो उसे नहाते हुए देखना चाहता था, जिस पर फांग बहुत घबरा जाता है और उसे एक कार की चाबी देते हुए इस बारे में किसी को भी ना बताने को बोलकर वहां से चला जाता है। तब शाइजाओ बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद हम फांग को जैंग के साथ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब फांग को हेलुसिनेशन लग रहा था। तब जैंग उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने को बोलता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि फांग ने हेलुसिनेशन में शाइजाओ को मूव करते हुए देखा था, तो वो उसे उसके साथ रहने का सजेस्ट करता है और ये सुनकर फांग उस पर भड़क जाता है। अब हम देखते हैं कि फांग की दी हुई कार में इस बार में जाओ की भी शाइजाओ के साथ डिलीवरी करने जाती है, जहां पहुंचकर वो शाइजाओ से बोलती है कि शायद फांग तुम्हें बहुत पसंद करता है और इसीलिए उसने तुम्हें एक कार दी। ये सुनकर शाइजाओ डिसाइड करती है कि अगर ऐसा है तो वो फांग की कार वापस कर देगी। अब जब वो फांग के कैबिन में पहुंचती है तो फांग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही होती है, इसीलिए फांग इशारों में उसे वहां से जाने को बोलता है, पर शाइजाओ उसे नहीं देखती और वो वही सब बोल देती है जो मैं जाओकी ने उसे अभी बताया था, जिस वजह से फांग जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करता है और उसे बताता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। इस बात को सुनकर शाइजाओ बहुत खुश हो जाती है। तभी उसे मिज़ाओकी की बात याद आती है कि जब तक फांग खाना ना खा ले तब तक उसे वहां से नहीं हिलना है, पर फांग उस वक्त खाना नहीं खा रहा होता, इसीलिए शाइजाओ जबरदस्ती उसे खाना खिलाने लगती है और फांग भी उसे नहीं रोकता। अब जब वो खाना खिलाकर वापस चली जाती है तो फांग को काफी अच्छा लगता है, पर तभी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसी वक्त वहां जू आकर उसे देखती है और उसकी ऐसी हालत देखकर वो उससे बोलती है कि तुमने सी फूड क्यों खाया जब तुम्हें उससे एलर्जी है। तभी फांग जू का नाम लेता है, जिसे सुनकर जू पूछती है कि क्या तुम्हें सब याद आ गया। अब हम पास्ट के विजन्स को देखते हैं, जिन्हें देखकर हमें समझ आता है कि जू और फांग पहले रिलेशनशिप में थे। वहीं जाते वक्त शाइजाओ को याद आता है कि उसने गाड़ी की चाबी अभी तक वापस नहीं की। ये देखकर वो तुरंत फांग के कैबिन में चली जाती है, जहां फांग की खराब हालत देखकर वो उसे तुरंत अपनी पीठ पर उठाकर बाहर भागती हुई पहुंचती है और किसी तरह स्कूटी की मदद से हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां फांग को दवाई दी जाती है। और जब जैंग शाइजाओ को देखता है तो उसे लगता है कि ये कोई नॉर्मल डिलीवरी गर्ल है, इसीलिए वो उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद जब फांग उठता है तो वो शाइजाओ को ढूंढने लगता है। तब जाकर जैंग को समझ आता है कि वो लड़की शाइजाओ थी। जिसके बाद हम फांग के फादर शाई को देखते हैं, जिन्हें कॉल से फांग के बारे में जानकारी मिलती है। तभी मदर उन्हें बोलती है कि हमें फांग का फुल चेकअप करवाना चाहिए। दरअसल ये उनकी चाल थी ताकि वो फांग की अमनीसिया की बीमारी के बारे में पता लगा सके, पर शीदी उनकी ऐसी बातों से अनजान था, इसीलिए वो मान जाता है और मदर कांग को देखकर हंसने लगती है। अब हम फांग को देखते हैं जो शाइजाओ के बारे में ही सोच रहा था। तभी वो वहां पर खाना लेकर आ जाती है और उसके साथ बातें करने लगती है। फांग उसे देखकर उसकी पीठ पर खुजली करने को बोलता है, जिस वजह से शाइजाओ शर्माती हुई दूसरी तरफ मुंह करके उसकी पीठ पर खुजाने लगती है। जब फांग उसके शर्माने का कारण पूछता है तब वो बताती है कि वो उसकी बॉडी देखकर एक्साइटेड हो जाती है, जिसके बाद वहां पर डॉक्टर आ जाता है और शाइजाओ को बाहर निकाल देता है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर के साथ आई नर्स फांग की ग्लूकोज बॉटल में कुछ इंजेक्ट करती है, जिस वजह से फांग को अजीब लगने लगता है और उसे याद आता है कि वो ये डॉक्टर नहीं है जो उसका इलाज कर रहा था। तब वो डॉक्टर बताता है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने भेजा है। इतना बोलकर वो फांग को एक इंजेक्शन लगाने लगता है, पर फांग उसे धक्का दे देता है। वहीं हम शाइजाओ को देखते हैं, जिसे याद आता है कि उसने फांग से पूछा ही नहीं कि कल खाने में क्या लाना है, इसीलिए वो वापस जाने लगती है। तभी फांग के रूम के बाहर उसे उसके चिल्लाने की आवाज आती है, पर जब शाइजाओ रूम के अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो लॉक था, इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अंदर जाती है और डॉक्टर्स को देखते ही फांग को कवर कर लेती है, जिस वजह से डॉक्टर्स वहां से डरकर भाग जाते हैं। जिसके बाद फांग शाइजाओ को सॉरी बोलकर उसी के कंधे पर सो जाता है। अब सीन थोड़ी देर बाद का आता है, जहां शाइजाओ मिज़ाओकी के पास पहुंचकर
उन्हें बताती है कि फांग की तबीयत उनके खाने की वजह से खराब हुई थी। इस वजह से जाओ की बहुत डर जाती है, क्योंकि अगर मीडिया को इस बारे में पता चलेगा तो उसका पूरा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। इसीलिए जाओ की शाइजाओ को फांग के साथ टाइम स्पेंड करने को बोलती है, ताकि ये बात मीडिया तक ना जाए। इसीलिए शाइजाओ फांग के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और उसे देखकर फांग को भी काफी अच्छा लगता है। इसीलिए शाइजाओ भी वहीं पर सो जाती है, पर वो पूरी रात फांग को ही देखती रहती है। अब अगले दिन हम ली को देखते हैं, जो अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। तभी एक गाड़ी उसका पीछा करती है और उसका रास्ता रोक लेती है, जिसमें से जू निकलती है। ये देखकर ली बहुत शौक होता है और उससे बातें करने लगता है। अब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जू ने फांग से दोस्ती करने के लिए ली को अपने प्यार में फंसाकर उसको धोखा दिया था। वहीं हम फांग को देखते हैं, जब वो उठता है तो शाइजा उसी के बेड पर सो रही थी और वो धोखे से उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो खुद भी उठ जाती है। अब जब उसे पता चलता है कि वो फांग के साथ सो रही थी, तभी वो अपनी बॉडी को चेक करने लगती है कि कहीं रात में फांग और उसके बीच कुछ गलत तो नहीं हुआ। ये देखकर फांग हंसने लगता है। तभी उसे एक कॉल आता है और वो एकदम शांत हो जाता है, जिसके बाद वो शाइजा से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हें कोई भूल जाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। जिस पर शाइजा बताती है कि मेरे प्लैनेट पर डाटा सेवर में लोग अपनी मेमोरी स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए कोई किसी को तब तक नहीं भूलता जब तक कोई उसे डिलीट ना कर दे, और अगर कोई मुझे डिलीट कर देता है तो मैं भी उसे डिलीट कर दूंगी। ये सुनकर फांग बोलता है कि अगर मैं शाम तक तुम्हारे पास ना आऊं तो तुम मुझे भी डिलीट कर देना। इतना बोलकर फांग वहां से चला जाता है और जिन से अपने लिए मेमोरी बैंक बनवाने के लिए बोलता है, जिस पर जिन बताता है कि आपके लिए वो पहले ही बनवा रखा है, बस आप उसको यूज नहीं करते। तब फांग उसे वहां चलने को बोलता है और वहां पहुंचकर वो शाइजा और अपनी मेमोरी को देखकर जैंग से बातें करने लगता है, जिनसे हमें पता चलता है कि कल शाम तक बारिश होने वाली है। इसीलिए जैंग इस बार फांग को जल्द से जल्द शहर से दूर जाने को बोलता है, जिस पर फांग थोड़ी देर समझने के बाद मान जाता है। वहीं हम जू को देखते हैं, जो किसी से फोन पर बात कर रही थी और उसने पहले से ही फांग के मेमोरी बैंक वाली जगह पर अपना जासूस लगा दिया था, ताकि वो अपनी डेटा को इरेज ना होने दे सके। वहीं शाइजा अपनी रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जाओ की इस जगह को छोड़कर जा रही है, क्योंकि उसे भरोसा था कि ये रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, क्योंकि फांग की बीमारी की खबर न्यूज़ तक पहुंच गई थी। इसीलिए वो शाइजा को कुछ पैसे देकर वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद शाइजा बोर होने लगती है, इसीलिए वो कुबरी से बात करती है और कुबरी उसे बताता है कि फांग मीडिया को सब सच बताएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये सुनकर शाइजा तुरंत फांग के पास पहुंचती है, पर वो कांग के वहां पर प्रेजेंट होने की वजह से उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है, जिस वजह से शाइजा रात तक वहीं पर उसका इंतजार करती रहती है। तब कुबरी उसे समझाता है कि फांग उसकी मदद नहीं करने वाला, इसीलिए शायद उसे वापस जाना चाहिए। ये सुनकर वो वापस चली जाती है। अब अगले दिन जब शाइजा उठती है तो वो देखती है कि बाहर बहुत सारे मीडिया वाले और गुस्सैल लोग थे, जो रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए बोल रहे थे। तभी शाइजा जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और वहां जाकर सबको संभालने लगती है कि फांग बस एलर्जी की वजह से बीमार हुए थे, पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वहीं ये सब न्यूज़ भी फांग अपनी गाड़ी में जाते वक्त देख लेता है और शाइजा को ऐसी हालत में देखकर तुरंत उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी रिपोर्टर्स उसकी तरफ भागते हैं और एक कैमरामैन से टकराकर शाइजा फांग के हाथों में गिर जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।